प्यारे साथियों, यदि आप अभी 12th क्लास में हैं और इस बार इंटर फाइनल परीक्षा यानी 12th फाइनल परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अभी के ना इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को बताने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का 70 गो गैस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से आपको बता दें कि 7 फरवरी को जैसे आपको पता है कि केमिस्ट्री का पेपर लिया जाएगा फाइनल परीक्षा का, तो आप सभी लोगों को जो है ना ये 70 को ऑब्जेक्टिव जरूर देख कर जाइएगा। क्योंकि जो है ना इसमें से बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको परीक्षा में जो है ना एकदम सेम टू सेम पूछा जाएगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी दबा लीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ना वो कह रहा है CSCl की क्रिस्टलीय संरचना है। तो इसकी क्रिस्टलीय संरचना जो होगा ना वो BCC हो जाएगा। क्या होगा? BCC। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर सेंटो के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है। तो ये SI है, सिलिकॉन है। क्या है? सिलिकॉन। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया से में निकल पाते हैं। तो ये आपका बिल्कुल जी विलायक के अणु। क्या जी? विलायक के अणु, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस जो है ना ये क्वार्ट्ज ग्लास है। क्या है? क्वार्ट्ज ग्लास। नेक्स्ट 5 नंबर है निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? तो ये जल में 1% NaCl नमक, ठीक है, इसका क्वथनांक अधिक होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6वां नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के लिए कौन सही है? तो ये है जी आपका बिल्कुल जी उपयुक्त सभी है। इनमें सुस्पष्ट द्रवणांक होते हैं और ये असमदेशिक होते हैं। और तीसरा कि इनकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होती है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है। तो ये आपका 2 है। कितना? 7 का राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 8वां नंबर ये रहा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन ब्रैंग समीकरण है? ब्रैंग समीकरण इसमें से ये हो जाएगा आपका बी नंबर वाला, ठीक है। कौन सा हो जाएगा जी? बी नंबर वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। कह रहा है सिलिकॉन में आर्सेनिक मिलने की क्रिया कहलाती है। देखिए सिलिकॉन में जो है ना आर्सेनिक मिलने की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है, डोपिंग, ठीक है, डोपिंग। 10वां नंबर क्वेश्चन है धनात्मक विचलन वाले आदर्श विलयन का ताप बढ़ाने पर विलयता बढ़ती है, घटती है, परिवर्तित रहती है, क्या होती है बताना है। तो ये बढ़ती है, याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्या होती है, तो बढ़ती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हेनरी स्थिरांक KH का मान हेनरी स्थिरांक KH का मान ताप में वृद्धि के साथ बढ़ता है। क्या होता है? तो ताप में वृद्धि के साथ क्या होता है जी? बढ़ता है, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये रहा क्वेश्चन। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन में एनोड पर होता है। क्या होता है? तो ये आपका बिल्कुल जी ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है एक फैराड बराबर होता है। देखिए एक फैराड बराबर जो होता है ना वो 96,500 कूलम होता है। दाई से कड़ा हजार दूसरा, हाँ 96,500 कूलम, ठीक है। 13 का राइट आंसर बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन है जी विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। तो विद्युत अपघटन के नियम दिए थे फायराड ने। किसने जी? फायराड ने। ये तो आपको 10वीं से ही पता होगा, जब आप लोग 10वें क्लास में होंगे तब। नहीं पता है तो याद कर लीजिए। जन्ना जी जितना क्वेश्चन बता रहा है सारा का सारा क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद कर लीजिए। और आपके जितने भी दोस्त साथी हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग देखकर प्रश्न को याद जरूर कर लेंगे। 15 नंबर है निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? यहाँ पे द्वितीयक सेल जो होगा ना ये लेकलॉन्ज सेल, लेड स्टोरेज बैटरी और सांद्रण सेल, इनमें सभी दिया है। तो कौन द्वितीय सेल? द्वितीय सेल
लेड स्टोरेज बैटरी हो जाए, स्टोरेज बैटरी, ठीक है। 15 का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा प्यारा साथियों। कह रहा है क्वेश्चन, विलयन की चालकता समानुपाती होती है तो आयनों की संख्या के, आयनों की संख्या के, ठीक है। 16 का राइट आंसर बिल्कुल भी। चलिए एक एक प्रश्न याद करते चलिए सभी लोग, और आप लोग लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ क्लास को यानी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर वगैरह कर दीजिएगा जी, ठीक है। कह रहा है अगला क्वेश्चन, वैद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रतिविष्ट करता है उसे कहते हैं, उसे जो है कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैथोड, ठीक है। ये रहा अगला। हाँ अगला क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है ताप पर, हमेशा याद रखिएगा ये ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, हेवर की विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? तो ये आपका बिल्कुल लोहे का मशीन पाउडर, ठीक है, लोहे का मशीन पाउडर। 19 का राइट आंसर बिल्कुल है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप क्या कह रहा है, जिस अभिक्रिया की अणुकता एक होती है ना उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं एक अणुक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? एक अणुक अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को जो है बढ़ाता एवं घटाता है। क्या जी? बढ़ाता एवं घटाता है। 22 का राइट आंसर बिल्कुल सी। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है, तो ये होती है आपका S-1। क्या होती है? S-1 होती है, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है वो क्या होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? लायोफिलिक कोलाइड यहाँ पे बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका गोंद हो जाएगा। क्या होगा? गोंद, ठीक है। नेक्स्ट 25 नंबर है, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? तो एक परतें होती है। कितना? एक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए प्यारे बच्चों अगला 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन कोलाइड घोल नहीं है? तो कोलाइड घोल ये आपका समांगी विलयन हो जाएगा, समांगी विलयन, ठीक है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है अपमार्जक को कहा जाता है, तो पृष्ठ सक्रियण कहते हैं। क्या बोलते हैं? पृष्ठ सक्रियण, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द्रव से नहीं क्लोराइड के अस्थायित्व का प्रमुख कारण है, तो ये आवेश है। क्या है? आवेश है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारा साथियों सभी लोग लाइक कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को सभी छात्र छात्राएं लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है? तो 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के बीच होता है, याद रखिएगा। कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है ना, तो 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 के बीच सेंटीमीटर के बीच होता है, हमेशा याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मस्ट भी यही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं द्रव स्नेही क्लोराइड का उदाहरण है। द्रव स्नेही क्लोराइड का जो उदाहरण है यह जी आपका गोंद है और जिलेटिन है, स्टार्च है, ये सब है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, और पीडीएफ नोट्स चाहिए तो पीडीएफ नोट्स के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, यानी व्हाट्सएप ग्रुप वहीं बोलिए, और उस पर क्लिक करके आप लोग ऊपर फॉलो का ऑप्शन आएगा, दबा दीजिएगा, ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, फिर उसके बाद से ग्रुप में ही पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है। जल्दी जाकर ज्वाइन हो जाइए। चलिए यूरिएज उदाहरण है, 31 का रहा है यूरिएज उदाहरण है, तो यूरिएज जो है ना, एक सेकंड जी प्यारा साथियों आवाज़ वीडियो क्वालिटी और वॉइस सही जा रहा है आप लोग के पास? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए तो वीडियो का क्वालिटी और आवाज़ कैसा है। सो हम बोल रहे हैं वो साफ साफ सुनाइए, आप लोग को पड़ रहा है? कमेंट करके जल्दी से बताइए।
और एक चीज़, इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए, तो ताकि सभी बच्चों का, हम देखिए चाहते हैं ना सभी बच्चों का जो है ना हेल्प होके, क्योंकि आप देख लिए वीडियो को ना तो दूसरे भी लोग देखें ताकि उन लोग का भी हेल्प हो जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। 31 का यहाँ पे मैं बताता हूँ। यूरेज उदाहरण है, यूरिए जो उदाहरण है, तो अम्ल क्षार उत्प्रेरक का एक कोलाइड का एक एंजाइम, हाँ एक एंजाइम हो जाएगा जी, एक एंजाइम का उदाहरण है। ठीक है, हाँ सी राइट आंसर 31 का। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विभाषमिक अम्ल है। द्विभाषमिक अम्ल ये हो जाएगा आपका H3PO3, H3PO3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एल्यूमिनोथर्मिक विधि में एल्युमिनिया कार्य करता है, तो अवकारक का, किसका, अवकारक का कार्य करता है। 34 नंबर है बॉक्साइड एक अयस्क है, तो ये एल्युमिनिया का अयस्क है। ठीक है, चलिए जी 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो ये आपका बिल्कुल द्रावक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सल्फाइड अयस्क है, तो ये है आपका गैलेना सल्फाइड अयस्क है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्या कह रहा है कि पायरोलुसाइड है, तो ये है जी आपका Mn का एक सल्फाइड अयस्क है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सल्फाइड अयस्क नहीं है, तो ये है आपका मैग्नेटाइट। क्या है जी, मैग्नेटाइट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सभी छात्र छात्राएं जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही घंटी दबा दीजिएगा। फाइनल एग्जाम में बहुत ज़्यादा इस चैनल के माध्यम से आपको हेल्प मिलेगा। सभी सब्जेक्ट का वायरल सब्जेक्टिव आपको ऑब्जेक्टिव से एक्टिव इस चैनल पर बताया जाएगा। ठीक है, और बताया जाता भी है। ठीक है, और आप सभी को एक चीज़ बता दें कि आप लोगों का क्लास का टाइमिंग बता देते हैं, 7 बजे रात में चलता है, 7 बजे वहीं शाम में। और एक चीज़ PDF नोट्स के लिए फिर से बताते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, PDF नोट्स उसी में मिलेगा। 38 का सी हो जाएगा यहाँ पे। 39 नंबर है फास्फोरस अणु को निरूपित किया जाता है, सूत्र, तो ये आपका P4 से, किससे जी, तो P4 से। ठीक है, नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है, तो ये है SO2। क्या है, SO2 है। ठीक है, 40 का राइट आंसर बिल्कुल सी। 41 नंबर क्वेश्चन है जी कि सभी तत्वों में सर्वाधिक आयनन विभव होता है, हीलियम। ठीक है, 41 का राइट आंसर बिल्कुल ए। 42 नंबर क्वेश्चन है एक CF2 अणु की आकृति होती है, तो ये होती है आपका बिल्कुल जी रेखीय होती है। कैसी होती है, रेखीय होती है। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सबसे प्रबल अम्ल है। देखिए सबसे प्रबल अम्ल, तो ये आपका HClO4 हो जाएगा, HClO4। ठीक है, 43 का राइट आंसर बिल्कुल है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जी क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन P ब्लॉक का तत्व नहीं है, तो ये आपका Mg है, मैग्नीशियम। ठीक है, चलिए सब इजी क्वेश्चन पूछता है केमिस्ट्री में भी। ठीक है, बस बचवा जो होता है घबरा जाता है जी। ठीक है, घबराना नहीं है, जितना हम पढ़ा रहा है बस मन लगा के आप लोग क्लास को कीजिए, पढ़िए। ठीक है, जितना पढ़ा देंगे बस उसी में से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ढलवा लोहे में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, तो ये पाई जाती है 0.04%, 4% वहीं। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से तत्व परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं, तो ये तत्व जो है ना ये है वर्ग 3 से 11 तक के तत्व हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व में HF ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है, तो निम्नलिखित में से किस तत्व में HF ऊर्जा, देखिए ये क्वेश्चन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में HF ऊर्जा, नहीं तो ऐसा पूछ देगा कि किस तत्व में HF ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है, तो ये आपका हो जाएगा जी यहाँ पे लेंथेनाइड हो जाएगा, लेंथेनाइड। 47 का राइट आंसर बिल्कुल ए। ठीक है, 48 नंबर आप क्वेश्चन देखते हैं पोटास एलम उदाहरण है। पोटास एलम उदाहरण जो है ये दिक लवण का है। क्या जी, दिक लवण का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर क्या रहा है, कह रहा है क्वेश्चन
Fe+2 में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये होते हैं आपका 4 गो। Fe+2 में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 4 गो। 49 का राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, आयोडोफॉर्म का उपयोग होता है। तो ये देखिए निषेचन के रूप में और विलायक के रूप में सॉरी और रोगाणु नाशी के रूप में, इनमें से सभी में जी डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 51 नंबर है, एल्कीन हैलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है अभिस्थापन अभिक्रिया द्वारा। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, एथिल एल्कोहल और मैथिल एल्कोहल में विभेद किया जाता है तो वो आपका आयोडोफॉर्म परीक्षण द्वारा, किसके द्वारा? आयोडोफॉर्म परीक्षण द्वारा। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है जी, आईपीएसी प्रणाली में एसीटोन का नाम है। तो ये है आपका प्रोपेनॉन है। क्या है? प्रोपेनॉन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर, कह रहा है C6H6 कैसा पदार्थ है? तो ये जो पदार्थ है ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। 54 का राइट आंसर बिल्कुल सी। 55 नंबर है, कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई है। तो ये 1.54 एंगस्ट्रम है। क्या है? 1.54 एंगस्ट्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, कीटोन का क्रियाशील मूलक है। तो कीटोन का क्रियाशील मूलक यहाँ पे हो जाएगा आपका ग्रेटर देन C+O हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन है, CH3COOH का आयुपक नाम है। तो यहाँ पे इसका आयुपक नाम जो होगा ना, ये क्या होगा जी? 57 का, तो यहाँ पे CH3COOH का आयुपक नाम जो होगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा इसमें डाउट है जी 57 में। ठीक है, एक सेकेंड, CH3COOH मिथेनाइल, मिथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक। एक सेकेंड, ये प्यारा साथियों, ये मिथेनोइक अम्ल थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, अभी मिथेनोइक अम्ल, इसे आप लोग देख लीजिएगा। 57 को हम क्यों गलत बताएं, क्योंकि गलत बात क्यों थोड़ी ना बता सकते हैं जी। ठीक है, तो इसमें डाउट हो रहा है तो इसको छोड़ देते हैं। आप लोग इसे 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है जी, क्योंकि गलत तो बताना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन एकल सैकेराइड है? तो यहाँ पे एकल सैकेराइड ये हो जाएगा आपका फ्रिक्टोज हो जाएगा जी। हाँ, फ्रिक्टोज, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर है, कह रहा है पारा एल्डिहाइड किसका त्रिवियक है? पारा एल्डिहाइड जो है ना, ये आपका इथेनॉल का त्रिवियक है। किसका त्रिवियक? इथेनॉल का। 60वां नंबर क्वेश्चन है, बंड CONH3 को कहा जाता है? उसको हम लोग बोलते हैं जी एमिडो ग्रुप बोलते हैं, एमिडो ग्रुप। ठीक है, 61 नंबर है, NH3 में N का संक्रमण है। तो ये है जी आपका sp3। क्या है? sp3, सॉरी sp3। ठीक है, नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन है, बयूना N तथा बयूना S है। तो ये है आपका संश्लेषित रबर है। ठीक है, इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, विटामिन जो खून को संकुचित होने में मुख्य भूमिका निभाता है वह है। तो ये विटामिन के है। क्या है जी? विटामिन के। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन डाइसेकेराइड दूध में उपस्थित रहता है? तो ये है आपका लैक्टोज है। ठीक है, इसके बाद अगला 65 नंबर क्वेश्चन है, पीडीएफ के लिए बाबू आप लोग को बता देते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप ग्रुपों का लिंक दिया गया है। लिंकों पे आप लोग क्लिक करके क्लिक कीजिएगा ना, तो आपको फॉलो का ऑप्शन आएगा, दबा दीजिएगा और व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ग्रुप में ही आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा। ठीक है, और आप सभी लोग फाइनल एग्जाम में पूरा हेल्प चाहते हैं, यहाँ तक कि वहाँ तक भी हम आपका साथ देंगे जहाँ तक कोई चैनल नहीं देगा। ठीक है, जैसे कि आपको बताते हैं, आप आंसर की एग्ज़ाम देकर निकलिएगा ना, तो वहाँ पे आपको आंसर की भी मिलवाएंगे कि आप क्या टिक मार के आए हैं, एक बार कंफर्म कर लीजिए कि कितना सही कितना गलत, वहाँ तक भी हेल्प आपको करेंगे। ठीक है, तो प्यारा साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही घंटी दबा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला 65 है, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या है। तो ये है आपका बिल्कुल जी 4 है। कितना? 4 गो है, याद रखिएगा। अगला 65 के बाद यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है? कोशिका का पावर हाउस कहलाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है,
67 नंबर है, रक्त का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो ये आपका बिल्कुल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन है, अमोनिया अर्ध लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो नीला में। ठीक है। इसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन है जी, डेटॉल का उपयोग होता है। डेटॉल का उपयोग जो है ना एंटीसेप्टिक के रूप में होता है, एंटीसेप्टिक के रूप में। हाँ। इसके बाद 70 नंबर है, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक है। तो ये है आपका क्लोरम फेनिकॉल, क्लोरम फेनिकॉल। ठीक है। 70 का बी राइट आंसर। तो प्यारे साथियों, आप सभी को मैंने जो है केमिस्ट्री का 7 फरवरी के दिन होने वाला एग्जाम का जो है यहाँ पे एग्जाम के लिए 70 को गैस क्वेश्चन बताया है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। तो इसे आप लोग जरूर एकदम याद कर लीजिएगा। ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्त साथी मित्र में शेयर कीजिए जी, ताकि सबका हेल्प हो जाए। ठीक है। हम यही चाहते हैं, आपका खाली हेल्प ना हो, दूसरों का भी हेल्प हो। ठीक है। सबके लिए भला चाहते हैं। ठीक है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।